नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार मिश्र। नगर पंचायत ढकवा अध्यक्ष अशोक त्यागी व यूं अतुल सिंह में मची रार। अधिशासी अधिकारी अतुल सिंह कहते हैं, नगर पंचायत मेरा है परिवार। अधिशासी अधिकारी अतुल सिंह ने कहा, अध्यक्ष जी नहीं होने देंगे मेरे हिसाब से एक भी कार्य। आपको बताते चले कि ढकवा नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी द्वारा अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा कि फर्जी तरीके से बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर यूओ ने जात सूचक शब्दों का प्रयोग मेरे ऊपर किया है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी मुझे दी है। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा नगर विकास विभाग के अधिकारियों से भी की है। वहीं पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ढकवा अतुल सिंह ने बताया कि नगर पंचायत मेरा परिवार है, परिवार में पक्ष विपक्ष नहीं होता। अध्यक्ष जी से कर्मचारियों के वेतन के लिए साइन करने की बात जब कही गई तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, कार्यवाही रजिस्टर को भी फाड़ दिया। अध्यक्ष जी का कहना है कि जो भी काम नगर पंचायत ढकवा में होगा वह मेरे हिसाब से होगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मेरे ऊपर अध्यक्ष जी द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं, जिसकी जांच यदि कराई जाएगी तो सारे आरोप निराधार ही साबित होंगे। नगर पंचायत में जल जमाव की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं करवा सकता, क्योंकि अध्यक्ष जी का कहना है कि वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अधिशासी अधिकारी अतुल सिंह नगर पंचायत ढकवा ने क्या कहा, अध्यक्ष जी के आरोपों को किस तरह से उन्होंने निराधार बताया, आप भी सुनिए। होती रहती थी और नगर के विकास के बारे में उनको बताया गया। जैसे मैंने उनका शपथ ग्रहण जब हुआ उसी दिन बोला कि बोर्ड बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है, आप डेट डिसाइड करिए। तो वो 23 जून को करना, जबकि मैं पहले ही कह रहा था कि पहले कर लें बोर्ड बैठक। तो वो अपने हिसाब से 15 जून का दिन डिसाइड किए थे किसी से पूछ के। उसके पहले ही जैसे अभी शपथ नहीं लिए थे उसके पहले ही उनका वार्तालाप हो रहा था कि जितने नगर के कर्मचारी हैं इनको सबको हटाइए, निकालिए। जिसका दुर्भाग्य मेरे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन ये सब चीज़ें एक सरकारी कर्मचारी को शोभा नहीं देती। एक परिवार है, नगर पंचायत की बातें आगे पीछे होती रहती हैं और नगर के वो प्रथम व्यक्ति हैं, उनको मैं समझाते रहता था कि जैसे नगर में सबको लेके चलिए, पक्ष विपक्ष नहीं होता है। और 15 जून के बाद इनका बैंक का सिग्नेचर जाना था, हस्ताक्षर नमूना। उसके लिए मैंने उस दिन बोर्ड की बैठक के दिन भी उनसे हस्ताक्षर वही प्रस्तुत किया था कि अध्यक्ष महोदय ये हस्ताक्षर का नमूना आपके पास जाना है। तब इन्होंने बोला कि नहीं, अब तो DSC से पेमेंट होते हैं, और हकीकत है DSC से पेमेंट होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट होते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए मैंने बोला कि बैंक का हस्ताक्षर नमूना ज़रूरी है। उसके पहले इन्होंने मुझसे खाता का बैलेंस अकाउंट मांगा, तो सब मैंने इनको दे दिया, क्या क्या खाते में बचा है। 2 करोड़ से ज़्यादा अपने टाउन फंड में कैश में बचा हुआ है। मैंने उसका चेयरमैन साहब ने भी पिक भी अपने फ़ोन में लिया था उस दिन। ये सब बात हुई। उसके बाद 15 तारीख के बाद से इनके पास मौका नहीं मिला, कहें कि मैं आज यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। मैंने कहा चेयरमैन साहब, कर्मचारियों का वेतन जाना है, गरीब कर्मचारी हैं, 8,000, 9,000, 10,000 यही बातें हैं, 11,000 रुपये जो जैसे जिस पद पे होता है पाता है। तो ये 20 तारीख को टाइम दिए मुझे, सपा कार्यालय पे बुलाए कि मैं सपा कार्यालय पे हूँ, आइए चलते हैं। तो उसके बाद ये NIC गए हैं मेरे साथ। NIC में इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर बनवाया। वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती डिजिटल सिग्नेचर तो बनता नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है NIC की। वहाँ पे CCTV कैमरा है। इनके साथ 2 लोग खुद केबिन में बैठे थे, 3-4 लोग बाहर थे। वहाँ CCTV का फुटेज भी मिल जाएगा। NIC कार्यालय पे इनकी स्कॉर्पियो खड़ी थी, मैं भी था वहाँ पे। जब इनका डोंगल बन गया उसके बाद कहें ईओ साहब आपसे बात करनी है, चलिए अपने आवास पे, आप तो प्रतापगढ़ में आपका रूम है, आप चलिए आवास पे, हमें चलिए ले चलिए। तो मैं कहा ठीक है। तो ये मेरी गाड़ी में बैठ गया। वहाँ CCTV फुटेज होगा, इनसे कोई जोर ज़बरदस्ती करके गाड़ी पर कोई बैठाया नहीं था। ये वहाँ पे CCTV फुटेज कलेक्ट्रेट में है, NIC गेट के पास ही है NIC। वहाँ पे ये बैठे मेरे कार में, उसके पीछे ये सपा कार्यालय के आगे ही मेरे इनकी भी गाड़ी आई। मेरे कमरे पे ये पूरी अपने जो भी स्कॉर्पियो 6, 7, 8 लोग थे, सब लोग साथ चले आए। मैं तो अकेला था वहाँ पे। उसके बाद ये आए कार्यालय पे, बैंक के हस्ताक्षर नमूना का साइन किए। उसके बाद बोर्ड की बैठक की कार्रवाई जो लिखी जाती है उस पर हुआ क्या था कि उस दिन जो भी बहुमत आए थे, प्रस्ताव बहुमत से पास होता है। माननीय 8 सभासदगण का प्रस्ताव एक साथ संयुक्त आया था। उसी को लेके वो खफा हो गया कि ये
कार्रवाई रजिस्टर में क्यों लिखा गया? कार्रवाई रजिस्टर इन्होंने फाड़ दिया। एप्लीकेशन भी जो पड़े थे हर सभासद के, माननीय सभासद के एप्लीकेशन पड़े थे उनके न वार्ड क्षेत्र के विकास कार्यों को लेके, उसको भी इन्होंने फाड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसको ले लिया कि नहीं इसको आप मत करिए। आपने रजिस्टर फाड़ दिया। उसके बाद उठ के चले गए कि आप मेरे राजनीति कर रहे हैं, मेरे पे आरोप लगाने लगे, जबकि इनके साथ उस दिन भी जहां मैं रहता हूं उसके सामने भी मकान में सीसीटीवी फुटेज होगा, देखिएगा। उनके स्कॉर्पियो में कम से कम 7 लोग 8 लोग थे साथ में। एक वकील को भी लेके आए थे अपने साथ में, उनको नाम नहीं, उन्होंने बोला कि ये वकील साहब हैं। हम क्या ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिखवा लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ना हो। हमसे बैलेंस अकाउंट मंगाया, वो भी मैंने दे दिया। उनके मोबाइल में फ़ोटो पिक था। मैंने इनके वेतन के लिए भेजा, इस चेयरमैन साहब वेतन आप देख लीजिए, वेतन का भुगतान होना, लाइट लगी हुई है। लाइट में कहा सिस्टमेटिक लगनी चाहिए, ये कह नहीं सिस्टमेटिक नहीं, मेरे हिसाब से लगेगा। हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं। नाला खुदाई के लिए नाला, अब भाई बारिश हो गई है, यहाँ पे इतना जल भराव की समस्या है। आप लोग देख रहे होंगे, क्षेत्र में कहीं भी देख लीजिए जल भराव की समस्या है। तो इसमें माननीय जनप्रतिनिधि का सहयोग और यहाँ के जो संपन्न लोग हैं या जो समाज में योगदान देना चाहते हैं, उनके सहयोग से किसी तरह नाले की खुदाई हम लोग करा रहे हैं। वहाँ पे जाके जो जेसीबी खोद रहा है उसको वो चेयरमैन साहब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि नहीं खुदाई मत करो तुम लोग, काम कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसे कैसे काम? ह्यूम पाइप कई जगह रास्ते में नाला जैसे पड़ा हुआ है, रास्ते में ह्यूम पाइप डालना है। ह्यूम पाइप का टेंडर निविदा करने की कार्रवाई करनी थी 15 तारीख के बाद से, आज तक एक फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। वेतन की फाइल प्रस्तुत की गई, उसके लिए साइन नहीं कर रहे हैं। भाई नाला जो भी जनवर्मी नाला खुदाई हुआ है, कुछ उधर देवरखा में, गोपालपुर में या NHI के किनारे, सब लोग जन सहयोग से ही हो रहा है। उनको जाके धमकी दे रहे हैं, एक पेमेंट नहीं होगा। पहले कह रहे थे EO का मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, 20 तारीख के बाद से हमारे यहाँ न फ़ोन उठा रहे हैं न बात कर रहे हैं मुझसे। कह रहे थे 29 तारीख को आपको मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, 29 तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो अब ये नई साजिश की तरफ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। बताइए, लिपिक है, लिपिक को कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करके दूसरा लिपिक नामित करिए, जबकि वो लिपिक शासन से नियुक्त हुआ है यहाँ पे। और कोई भी कर्मचारी है यहाँ पे, कर्मचारी मेरे आने से पूर्व ही कार्य कर रहे हैं लगन से। उनको किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? मेरे ऊपर आरोप तो अभी मैं देखा नहीं, आप लोगों के समाचार पत्रों के द्वारा ही मिला मुझे। आरोप पत्र मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ है। जो पेपर में निकला है कि माननीय सभासद का खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बताइए, हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक जनप्रतिनिधि के बीच में हम लोग क्या, जो जनप्रतिनिधि की समस्याएं आती हैं हम लोग सुनते हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी यहाँ पे जो भी कार्यरत हैं मेरे आने से पूर्व से ही नियुक्त हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाते हैं। लिपिक भी शासन द्वारा नियुक्त है, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि लिपिक को सस्पेंड कर दिया जाए, दूसरा लिपिक नामित किया जाए। बोल रहे हैं कि मेरा भांजा है एक, और एक कोई अपना बोले PRO है, PRO साहब हैं, वो टाउन एरिया चलाएंगे। अब ये चीज़ें सरकारी चीज़ें, अब पता नहीं उनकी समझ में आ नहीं रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं? हम तो सोचते हैं नगर का विकास हो, वो भी मिल के साथ दें। भाई उनकी समस्याएं हैं ऐसे, भाई जल भराव की समस्या है, अब तक टेंडर सारे नाले खुद गए होते। भाई कोई जन सहयोग की सहायता से JCB चल रही है, कोई नाला खुदाई हो रहा है, ह्यूम पाइप लेना है, उसका एक निविदा की प्रक्रिया है, शासन की दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। कर्मचारी को ऐसे किसी की तो निकाला नहीं जा सकता। भाई आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं ये बेचारे, और जबकि मैंने बोला जो कर्मचारी कमी आप बताइए हमें। क्या दबाव बना रहे हैं कर्मचारियों को निकालने के लिए? जी, कर्मचारियों को दबाव बना रहे हैं निकालने के लिए कि फिर से सारे कर्मचारी नए सिरे से भरे जाएंगे। ये तो ऐसा है नहीं कि एक बैग किसी की कर्मचारी को नियम है जो 1 साल से काम कर रहा है, जो जिसको फील्ड की जानकारी है, किसी कर्मचारी में कोई कमी हो तो उसको हटाया जाए। इन कोई कमी तो दिए नहीं, ना कोई प्रूफ दिए, ऐसे मौखिक आरोप लगा कि किसी को द्वारा अब लिपिक है, लिपिक शासन द्वारा नियुक्त है, उसको कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, किस आधार पर सस्पेंड किया जा सकता है? क्योंकि सभासदों ने भी एक आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने अवैध कब्जा किया, आपके द्वारा उसमें क्या कार्रवाई की गई अभी तक? आपने कोई नोटिस दिया है उनको? नहीं, नोटिस मैंने ये नहीं दिया भाई। नोटिस जो जनता द्वारा शिकायत मिल रहा है मुझे कि कोई ग्राम सभा, कोई तालाब, कोई जंगल की ज़मीन कब्जा किया है, मैं उस पर नोटिस पे कार्रवाई दे रहा था। तो मुझे 1-2-3 जनप्रतिनिधियों से फ़ोन कराएं, तो वो मान लीजिए कि हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी में उतना हम लोग को सुनने की आदत है कि भाई बड़े लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, फ़ोन पे बोल देते हैं कि चलिए आप
ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक नॉर्मली लिया कि चलिए ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन उसका मैंने ये हद तक नहीं मैं जाना चाहा कि किसी चीज़ को मैं बताऊं जनता के बीच में। कि ऑफिशियल में मैनेज कर लूँगा, भाई कोई है, किसी को दुख है, कोई सरकारी ज़मीन कब्जा किया है, उसके पास खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो सब अपनाएगा कि हमें धमकी दिलवाएगा। अध्यक्ष ने कब्जा किया है क्या कोई ऐसी जमीन? ये नहीं, हमें ऐसी सूचना मिली है जैसे कुछ तालाबों पे, जैसे जो एप्लीकेशन मुझे मिले हैं, मैंने उसका फील्ड पे सर्वे किया तो वहाँ पता चला जैसे कई तालाब हैं, जैसे यहाँ पे 12 बीघा का जंगल का ज़मीन है, लोग कब्जा करके रखे हैं। एक सगरा पे तालाब है 52 बीघे का, उसको लोग कब्जा करके रखे हैं। और एक 3 बीघे का जंगल है वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया तो उसके लिए चेयरमैन साहब कहें आप नोटिस क्यों दे रहे हैं किसी को? क्या स्पेशली चेयरमैन ने कब्जा किया है या और लोगों ने किया है? नहीं, और लोगों ने भी कब्जा किया है। और एक तालाब पे लोग बता रहे हैं, उस तालाब में सर्वे वहाँ पे किया गया, उसका सीमांकन नहीं हुआ है। लोग बता रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय का भी मकान तालाब में आएगा, पक्की पैमाइश होगी तो बनेगा। और मैंने ये इसके उप जिलाधिकारी महोदय से राजस्व टीम गठित करा के फोर्स के साथ इसकी पक्की पैमाइश करा के तब अग्रिम कार्रवाई करने के लिए मैंने सूचना दे रखी है 28 की डेट में ही। आप कुछ अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? कुछ अधिकारियों से शिकायत की किसी अधिकारी से? नहीं, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि नगर पंचायत की समस्या थी, मिल बैठ के हम लोग एक परिवार हैं, हम सोचे थे ये हो जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी है ऐसे काम कैसे करेगा? SC/ST एक्ट लगाने का धमकी दिया जाएगा, फंसाएगा, कोई काम करे कोई। अब मान लीजिए मैं फील्ड में जा रहा हूँ, नाला खुदवा रहा हूँ, कोई भाई मुझे तो कोई मेरे लिए 14 वार्ड का मैं ही हूँ, 14 वार्ड में मैं जा सकता हूँ। जहाँ की समस्या होगा अब इनसे इस वार्ड में काम मत करिए, उस वार्ड में काम ना करिए।